हम लोग सभी लोगों को भगवान के भक्त बनाना चाहते हैं। हम लोगों को उस रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं जिस रास्ते पर हम हैं। हम जिस रास्ते पर हैं वो गोलोक धाम का रास्ता है। उसी रास्ते पर हम सभी भक्तों को लेकर आना चाहते हैं। हम सभी को बोलते हैं भगवान का नाम जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, तो बोलते हैं माला जपने का फुर्सत नहीं है, गांव में इतना काम रहता है अभी हमारे कि नाम जपने का तो फुर्सत टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन उसी को दिन भर बेड में लेट कर फोन देखने का समय अवश्य मिलता है, परंतु भगवान का नाम जपने का टाइम नहीं मिल पाता। और हम जहां जहां भी जाते हैं वहां पे सभी को यही बोलते हैं कि मांस मछली का त्याग कर दो, मांस मछली मत खाओ, क्योंकि किसी जीव के हत्या कर उसको खाना पाप है। तुम्हारे स्वार्थ के लिए किसी का हत्या क्यों करना, ये बंद करो आज से ही। तो पता है क्या लॉजिक देते हैं ये लोग? बोलते हैं कि अरे गुरुजी, मन को मारना भी तो पाप है, हमारे मन चाहते हैं कि मांस खाओ, इसीलिए हम खाते हैं। हमारे गुरु ने या फिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मन को मारना सबसे बड़ा पाप है। तो सुनो, अगर मन के ही तुम लोग सुनते हो तो, मन चाहते हैं तभी तुम लोग मांस खाते हो, तो सुनो, कल को मन चाहेगा किसी को थप्पड़ मार दो, कल को मन चाहेगा किसी के गाड़ी चुरा कर भाग जाओ, मन चाहेगा कल को बैंक में जाके डाका डाल लो, क्या तब भी यही कहोगे कि मन को मारना नहीं चाहिए? ध्यान से सुनो, मन को मारना पाप नहीं है, मन को जीतना सबसे बड़ा पुण्य है। यह बात तुम याद रख लो। शरीर से ताकतवर व्यक्ति भी अगर मन से कमजोर है तो वो ताकतवर नहीं, कमजोर ही माने जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मन की आवाज को सुन के तुम किसी की हत्या कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का जान लेना भी तुम्हें अच्छा लगता है या फिर सही लगता है, तो दुख की बात है। तुम मन के राजा नहीं, तुम मन के कैदी बन चुके हो। तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, इसीलिए निर्जीव का बलि देते हो। मांस से बना शरीर है ये, और मांस मछली ही तुम अपने भक्षण करते हो। वेद में भक्ष्य अभक्ष्य कहा गया है। भक्ष्य मतलब जो मनुष्य खाते हैं, अभक्ष्य मतलब जो पशु प्राणी और राक्षस खाते हैं। इसलिए सुनो, पशु और मनुष्य में इतना ही फर्क है कि पशु अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो मन का गुलाम होता है। लेकिन हम चाहे तो भगवान की भक्ति करके मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को विपरीत दिशा में मोड़ सकते हैं। और जो मन को विपरीत दिशा में मोड़ते हैं ना, वही वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं। तो इसीलिए बेकार के तर्क, बेकार के लॉजिक को छोड़ो और भगवान का नाम लो, और मांस मछली खाना आज से ही छोड़ दो, क्योंकि ये पाप नहीं, महापाप है। भगवान ने कहा है, माँ में वंशो जीवा लोक के जीवा भूता सनातना, सारे जीव मेरे सनातन अंश है। जब भगवान के सारे जीव ही हमारा सनातन अंश है, तो सारे जीव हमारे भाई भाई हुए, हमारे भाई बहन हुए। इसलिए भगवान के ही अंश को, भगवान के ही अंश द्वारा मार के, काट के उसको खाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आज से ही छोड़ो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आज से जो मांस मछली खाते हैं और जो मन की बात करके जो निर्जीव प्राणी को मार के खाते हैं, वो भी आज से समझेंगे कि मांस खाना पाप है और छोड़ देंगे। राधे राधे, धन्यवाद।